उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको लेकर एक कहावत कही जाती है कि जिस गांव में चकबंदी हो जाए वहां कई दशकों तक ना तो चोरी होती है, ना लूट होती है और ना ही डकैती पड़ती है। उस गांव में बहुएं भी नहीं आती, यानी लड़कों के ब्याह भी नहीं होते। उसकी वजह यह है कि अधिकारियों को भ्रष्टाचार में, रिश्वत में देने के बाद उन ग्रामीणों के पास पैसा ही नहीं बच जाता, जिससे कि इस तरह की कोई घटना उनके गांव में या गांव के आसपास हो पाए। मैं आज आपको ऐसा ही एक नज़ारा दिखाने वाला हूं। मेरे सामने ये मेरठ के कमिश्नर का ऑफिस है और आप देखेंगे नीचे जो पुलिस वाले हैं वो खड़े हुए हैं। इन पुलिस वालों ने अंदर जाने से कुछ किसानों को रोक दिया, जिसके बाद ये सारे किसान बीच सड़क पर अपना ट्रैक्टर यहीं खड़ा करके और इस तरीके से धरना देकर बैठ गए हैं। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जो ट्रैक्टर है वो खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक जो पल्ली है वो बिछाकर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जो रूट है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो गया है, क्योंकि आधी सड़क पर जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ से गाड़ियाँ मुड़े जा रही हैं दूसरी तरफ को। वजह क्या है? वजह जो भी है वो चकबंदी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे किसान आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी दिक्कतें किस तरीके से हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? विजय कुमार जी। कहाँ से आए हो आप? भगवानपुर। भगवानपुर कौन सा वाला? छोटा मवाना लावड़ भगवानपुर। अच्छा, छोटा मवाना में जो। तो दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर? आपने सड़क रोक कर जो ये धरना शुरू किया, उसकी वजह क्या? वो ये दिक्कत जो हम छोटे मध्यम किसान गांव में रह रहे हैं, ज़्यादा ज़मीनें लोगों के पास नहीं है, 4 बीघे से कम वाले किसान हैं। तो गांव वाले अधिकतर ये चाह रहे हैं कि चकबंदी ना हो। गांव में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। शुरू हो गई है? शुरू हो गई नहीं, शुरू नहीं हुई। अभी बजट आया है, अधिकारी लोग आ रहे हैं शुरू करने के लिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि 4 बीघे वालों को अगर 4% या 5% कटौती कटी तो उनके पास ज़मीनें नहीं रहेंगी। ना गांव में किसी तरह की पानी की दिक्कत है, ना कोई मनमुटाव है, ना रास्तों की दिक्कत है, ना शमशान की दिक्कत है। सब सुविधाएं हमारे गांव में हैं। उसके बाद हम चकबंदी नहीं चाह रहे। गांव के कुछ दबंग लोग ज़बरदस्ती हमें धमका रहे हैं और ये डरा रहे हैं कि चकबंदी कराओ, नहीं तो हमारे पास 45 मुकदमे हैं और 46वां मुकदमा और सही। कौन है जो दबंग है? दबंग प्रवृत्ति गांव के लोग हैं, बदमाश टाइप लोग हैं जो हमें धमका रहे हैं। अधिकारियों के ऊपर से भी दबाव है? अधिकारियों के ऊपर से भी दबाव। वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं अधिकारी। हमारे साइन नहीं कराते, ना कराने वालों के, उनके साइन कराते हैं। साइन तो ये ताऊ भी कर रहे हैं। ये जो एप्लीकेशन है उस पर साइन कर रहे हैं। ताऊ, ये बताओ कि चकबंदी जो है वो किस तरीके से किसानों को प्रभावित करती है? जमीन कट जाए किसानों की कटौती में, किसानों की जमीन कहाँ जाएगी? फिर चकबंदी नहीं चाह रहे। आपने यहाँ पे जो मैडम यहाँ बैठती हैं, कमिश्नर मैडम, इनसे मिले हैं? अभी नहीं मिले। पहले मिले थे? पहले एप्लीकेशन दिया आज इनको, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। कितनी बार मिले? पहले चकबंदी अधिकारियों से मिले, उनके बाद इन्हें उनकी शिकायत बताई और चकबंदी ना होने का रीज़न बताया क्यों नहीं चाह रहे हम चकबंदी। उसके बाद भी इन्होंने हमारी उस पर कोई सुनवाई नहीं करी। ये बताओ आप मुझे कि यहाँ कमिश्नर से, डीएम से कितनी बार मिले आप लोग? 4-5 बार मिल चुके हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 4-5 बार मिल चुके? 4-5 बार मिल चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कुछ अभी हमारा मतलब नहीं है। सब जो है उनका जो चकबंदी चाह रहे हैं उनके लिए, उसी के पक्ष में सब अधिकारी बोल रहे हैं। गांव परेशान है, 85% जो है बंद कराने में है। ये चाह रहे हैं कि चकबंदी ना हो? हम चाह रहे हैं कि चकबंदी ना हो और वे चाह रहे हैं कि चकबंदी हो, जो 20% गाँव में है। जी, जो चकबंदी के अधिकारी हैं वो किस तरीके से परेशान कर रहे हैं? चकबंदी चाह रहे हैं, उनके साथ ही हैं, उनको चकबंदी हो जाए, हमारा थोड़ा यहाँ से पैसा बन जाए। आप ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा अगर चकबंदी होती है तो? जी। आपका क्या नाम है ताऊ? राजेंद्र। तो आप भी ऐसे उन लोगों में शामिल हैं जो ये चाह रहे हैं कि चकबंदी ना हो? हाँ, नहीं मैं जी। तो यहाँ पहले भी आए हैं, मिले हैं अधिकारियों से, कुछ होता नहीं है? जी हम तो आज आया, मैं तो आज आया मैं तो। अच्छा, आप पहली बार आए? हाँ जी। हम आते रहते थे, मैं और भैया। और कई बार जो है हमने यहाँ पे इनको वो भी देखे गए हैं, गांव वालों के साइन भी देखे गए हैं। इनको ठीक है, हम कार्रवाई कराते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये बताओ आपके नुकसान क्या क्या होंगे अगर चकबंदी होती है? जमीन घटेंगी,
जो हमारी पाइपलाइन राज्य सरकार से बिछी हुई है वो सारी हमारी निरस्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो उत्तर प्रदेश सरकार से हमने पैसा लेकर लगा रखा है वो सब ख़त्म है। हमारे यहाँ पे किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं, सुविधा ठीक है, जो सुविधा ना होती तो उसके लिए चकबंदी होती है। हमारे यहाँ सब चीज़ बिल्कुल एकदम आना जाना, जो गाँव खेतों में जाना है वो सब फिट है। पानी के लिए सब चीज़ है हमारे यहाँ पे, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। बस वो ये चाह रहे हैं कि चकबंदी होए और इनकी ज़मीन घटे। कौन चाह रहे हैं? जो 20% जो 20% लोग हैं जी। पॉलिटिकल लोग भी हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। वो ये चाह रहे हैं कि इनकी ज़मीन घट जाए और ये दबाव में आए। आपका क्या नाम बताओ? मेरा नाम जगपाल सिंह। तो आप भी चाह रहे हैं कि चकबंदी ना हो? नहीं हो, हमने पीछे बंद करा दी थी। पीछे भी दलाल लोग चकबंदी का, ये जो चकबंदी का दमंग आदमी है, पैसे वाला आदमी है, इन्हें चकबंदी को पैसे देकर गरीबों को सताना चाह रहे हैं और धोस दिवाते, गांव में धोस देते हैं। कौन धोस दे रहा है? ये जो करवाने वाले। अच्छा। हाँ, तो डीएम से मिले, डीएम ने क्या कहा? डीएम के पास हमने कंप्लेंट कर रखी और यहाँ भी कर रखी, लेकिन काम नहीं रुक अभी रहा। नहीं कुछ हुआ हमारा, इसीलिए हम धरना देना है। हमारे दस्तखत करवा के ले गए परसों ये चकबंदी वाले, उन्होंने कहा जी तुम्हारा हमारे दस्तखत नहीं लेके करवा के कुछ 80 और उनके पूरे होकर 160 करीब लेकर भाग गए। इनसे मिले हुए पैसे ले रखे इन्होंने। जो लोग चाह रहे हैं चकबंदी हो उनसे मिले हुए हैं। हाँ, पैसा लेकर आ रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार की कहानी शुरू हो गई। हाँ, और हमने कही तो हम पे एक पटवारी ऐंठ के पड़ा। हाँ, चकबंदी होने पे कितना भ्रष्टाचार होगा? अभी से भ्रष्टाचार शुरू। पहले भी चकबंदी रुकवा दी थी। 21 लाख रुपया गांव में से पहले अधिकारी गांव में से लेके चले गए थे। जब पहले चकबंदी हमने रुकवाई थी, उसके बाद फिर चकबंदी 21 लाख रुपए 21 लाख रुपए गांव से ले गए थे वो अधिकारी लोग किसानों से। तो उसका कोई हिसाब किताब कोई नहीं है उसका, वापस नहीं मिला। वो तो पैसे चक लगवाने के लिए तुम्हारे चक यहाँ लगवा देंगे, तुम्हारे वहाँ लगवा देंगे, इस हिसाब का पैसा लेके गए थे। भ्रष्टाचार था वो, मतलब जो वसूली है वो अभी से शुरू हो गई। अभी से शुरू हो गई है। क्या कहना चाह रहे हो दादा? सर हम तो ये सर हम पर रोब भी धरते हैं। हम गरीब आदमी छोटे किसान हैं, हम पर रोब भी धरते हैं जी। कौन रौब धरता है? ये जो वही पार्टी पलटी जी, अच्छा, हम पर रोब धरती है छोटे आदमी पे। क्या कह रहे हैं? और तुम्हें मार देंगे, तुम्हें नू कर देंगे, तुम्हें नू कर देंगे। हाँ जी, चकबंदी करवाओ, हम पर जोर देवे। हम नहीं चाहते सर। आज क्या मन बना के आए हो? चकबंदी होने के नहीं होने नहीं देंगे। नहीं सर होने। चकबंदी बंद नहीं तो हम यही। यहाँ पे आप सड़क पे बैठे हुए हैं, अभी पुलिस आएगी, आपकी नोकझोंक होगी, ये सब मन बना के मन बना के आए हैं जी। जब हमें सड़कों पे ही रहना है, जमीन हमारी खत्म हो जाएंगी चकबंदी आके। 2-2 बीघा 1 बीघा जमीन हमारे पास है, वो 4% 5% कटौती कटती है चकबंदी होने में। अगर वो कटौती कटेगी तो हमारे पास जमीन कहाँ रह जाएंगी फिर? जो 1-2 बीघा बचेगी वो भी सरकार ले लो हमारे से। हम कटोरा दे दो हमारे हाथ में, भीख मांग लेंगे। जब भीख मांग के खानी तो यहीं बैठ के खाएंगे। अच्छा, अधिकारी ये बात नहीं समझते। वो पैसे के लिए नहीं समझ रहे ना, उनके पैसा मिलेगा उन्हें, चकबंदी होगी तो सबकी जेब में जाता है। सबकी जेब में जाता है। नीचे से ऊपर तक खावे, ऊपर तक। जिन लोग को आप एप्लीकेशन दे रहे हो, क्या उनको भी पैसा मिलता है? उन्हें भी देते होंगे, उन्हें भी देते होंगे। सुनवाई नहीं कर रहे। नहीं, जब कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हमें क्या पता पैसा जाता होगा, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ये तो ये वो किसान हैं जो भगवानपुर से आए हुए हैं और आप देखेंगे इतने सारे किसान, और ये ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। मांग यही है कि जो चकबंदी प्रक्रिया है वो गांव में बंद होनी चाहिए, क्योंकि चकबंदी होने के बाद जो नुकसान है वो किसानों को बहुत सारे होने वाले हैं। अभी किसानों ने यहाँ पर धरना शुरू किया है और आप पीछे देखेंगे जो खाने पीने का इंतज़ाम है वो भी होने लगा है। जो भोजन है इनका वो भी यहाँ पर आ चुका है। लोग जो हैं अब पूरा मन बना कर आए हैं कि यहाँ से तभी हटेंगे जब जो चकबंदी की प्रक्रिया है उस पर फुल स्टॉप लगवा लेंगे। अब देखना ये होगा कि यहाँ कमिश्नर के सामने, कमिश्नर के ऑफिस के सामने ये जो धरना चल रहा है इसमें क्या एक्शन होता है। यहाँ पुलिस इनको जबरन हटाती है या फिर आज इनकी मांगें मानी जाती हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।